दिल्ली विधानसभा में कल पेश की जाएगी एक और कैग रिपोर्ट। ये कैग रिपोर्ट होगी और वाहन से जो प्रदूषण होते हैं दिल्ली में, उसको लेकर सरकार ने क्या इंतजाम किए थे, उस पर कितनी राशि उस पर जो है उसको स्पेंड किया गया। इससे पहले 3 कैग रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की गई थी। ये कैग रिपोर्ट थी डीटीसी पर और शराब घोटाले पर। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर क्या इंतजाम किए थे तत्कालीन जो दिल्ली सरकार है उसने। और तीनों ही कैग रिपोर्ट यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में दिल्ली सरकार के उस वक्त जो थी उसके कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। शराब घोटाले में कहा गया था बिना सोचे समझे शराब नीति बनाई गई थी और जब यह पब्लिक डोमेन में लाई गई तो इससे जनता को करोड़ों का नुकसान हुआ। इसी तरीके से डीटीसी पर जब कैग रिपोर्ट पेश की गई तो उसमें भी कहा गया कि वाहनों जो डीटीसी की जो फ्लीट है उस पर 10 साल में कोई ध्यान दिया ही नहीं गया और बसों को जो एक्वायर करना था वह समुचित तादाद में किया नहीं गया। और यही नहीं, जो बसों का रखरखाव था वह भी अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया और उसका नतीजा ये हुआ कि डीटीसी की हालत जो 10 साल में जो इसके फ्लीट की संख्या बढ़नी चाहिए थी वो और घटती चली गई, ऐसा कैग रिपोर्ट में कहा गया। और तीसरा, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर जो कैग रिपोर्ट पेश हुई थी उसमें दिल्ली सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। कहा गया था मोहल्ला क्लिनिक या अन्य जो स्वास्थ्य योजनाएं दिल्ली सरकार की तरफ से तत्कालीन जो उस वक्त थी वो शुरू की गई थी, उससे जनता को फायदा नहीं पहुंचा था और जनता को हुआ करोड़ों का नुकसान। सरकारी खजाने को लगी करोड़ों की चपत और जनता के लिए स्कीम तो बनाई जाती लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता। अब जरा नजर डालते हैं कि क्या हो सकता है कल पेश की जाने वाली इस कैग रिपोर्ट में। ये कैग रिपोर्ट है जो वाहनों से जो प्रदूषण होता है दिल्ली में उसको रोकने के लिए, उसका असर कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने क्या इंतजाम किए, क्या खर्च किए। दिल्ली सरकार ने तमाम जगह यह दावा किया था कि स्मोक डिटेक्टर लगाए जाएंगे। इसके अलावा ऑड इवन परियोजना दिल्ली सरकार ने बहुत पुरजोर तरीके से उसकी वकालत की थी। इसके अलावा ये भी दावा किया था कि दिल्ली में पराली नहीं जलाई गई है और इसके अलावा जो वाहनों की फिटनेस को लेकर दिल्ली सरकार की जो नीति थी वह भी लाई थी। तो इन सारे बिंदुओं को जो कैग रिपोर्ट है कल इस पर ये खुलासा करेगी और पूरी संभावना है इस बात पर कि पिछली कैग रिपोर्ट की तरह यह कैग रिपोर्ट भी तत्कालीन दिल्ली सरकार के कामकाज पर उठाएगी पुख्ता सवाल। जाहिर सी बात है कि जब यह तीनों कैग रिपोर्ट विधानसभा में जब पेश की गई थी तो जोरदार हंगामा हुआ था और विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाया था कि राजनीति के तहत इन कैग रिपोर्ट को पेश किया गया है और ये बातें कही गई हैं। तो कल जो कैग रिपोर्ट पेश होगी उसके बाद भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि कैग रिपोर्ट को सदन में पेश करना यह बीजेपी की मुख्य प्राथमिकता में से एक था चुनावी प्रचार अभियान के दौरान। और दिल्ली बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यह वादा किया था कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे कैग रिपोर्ट अलग अलग मुद्दों को लेकर जो जनता के सामने सदन के सामने रखी जाएगी, जिनमें दिल्ली सरकार के काले कारनामों का, तत्कालीन दिल्ली सरकार के काले चिट्ठे का उजागर होगा और उसी के तहत ये 3 कैग रिपोर्ट पेश की गई। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आने वाले दिनों में यह कैग रिपोर्ट पेश की जाएंगी अलग अलग मुद्दों को लेकर, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार का जो दौर है वो और ज्यादा बढ़ेगा और आने वाले दिनों में भी जो सत्र है वो और ज्यादा हंगामेदार हमें देखने को मिलेंगे और मुद्दा होगा यह कैग रिपोर्ट।